हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है? जिससे मान लीजिए इस समय मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर को छूने पे मुझे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही, मतलब मुझे इससे कोई भी करंट महसूस नहीं हो रहा है, यानी इस मार्कर में विद्युत आवेश नहीं है। अर्थात ये मार्कर विद्युतीय गुण मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब विद्युतीय गुण नहीं दर्शा रहा है, अर्थात इस मार्कर में विद्युत आवेश नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं अपने घर का कोई वायर, अगर मान लीजिए आप अपने घर का दोनों वायर से छू लें और फिर आपको बहुत तेज से झटका लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन तारों में विद्युत आवेश का गुण पाया जाता है, उन तारों में विद्युत धारा बह रही है, इसलिए आपको उससे झटका लगता है। मतलब मान करके जो पदार्थ विद्युत का गुण, जो भी पदार्थ विद्युतीय गुण इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, जो भी पदार्थ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है उसे हम लोग विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं, अर्थात उसमें विद्युत आवेश का गुण पाया जाता है। ठीक, और जो पदार्थ विद्युतीय गुण को नहीं प्रदर्शित करते वो विद्युत आवेशित नहीं होते, अर्थात उसमें विद्युत आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक, ये मैंने यहाँ से आपको साफ साफ क्लियर कर दिया। अब अगर आपके एग्जाम में पूछे विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप लोग विद्युत आवेश में क्या लिखेंगे उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप एग्जाम में पूछें कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप लोग विद्युत आवेश में क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आप लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। या तो जिस पदार्थ में विद्युत का गुण पाया जाएगा, ठीक है, जिस पदार्थ में विद्युतीय गुण होंगे, या तो वो विद्युत बल आरोपित करेंगे या तो विद्युत बल अनुभव करेंगे, तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे कि उसमें विद्युत आवेश का गुण पाया जाता है। लेकिन अब इसके आगे देखते हैं, कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो आपने विद्युत आवेश जान लिया, जो मैंने अभी बताया कि ये विद्युत आवेश होता है। अगर जैसे मार्कर है, अभी इस मार्कर को छूने पे ना मैं इस मार्कर से विद्युतीय गुण अनुभव कर पा रहा हूँ, ना ही ये मार्कर मुझ पे विद्युत बल आरोपित कर रहा है, अर्थात इसमें विद्युत आवेश नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं वही अपने घर का कोई वायर छूं जो कि बोर्ड से लगा हुआ हो या फिर वायरिंग से के टच में हो, अगर मैं उसे छूंगा तो मुझे तुरंत उसे झटके लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वायर है वो मेरे ऊपर विद्युत बल आरोपित करने लगा, या फिर मैं उस वायर से विद्युत बल का अनुभव करने लगा, अर्थात उस वायर में विद्युत आवेश यानी विद्युत आवेश पाया जा रहा है। ठीक, यानी जो पदार्थ विद्युतीय गुण का अनुभव करते हैं या फिर विद्युत बल आरोपित करते हैं, उनमें विद्युत आवेश पाया जाता है। अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, विद्युत आवेश में आपको सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? ये विद्युत आवेश किस प्रकार की भौतिक राशि है? ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? अर्थात ये आपका स्केलर है कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है? किस प्रकार का क्वांटिटी है आपका ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों आप लोगों का, वो किस प्रकार की भौतिक राशि है, किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप लोग हमेशा जानिए, जो आपका विद्युत आवेश होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि। ठीक, एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन नंबर ए अदिश, ऑप्शन नंबर बी सदिश, ऑप्शन नंबर सी प्रदिश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे टिक करेंगे? आप लोग अदिश राशि पे टिक करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या आता है? विद्युत आवेश का मात्रक। आपका जो दूसरा चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक, वो भी कैसा मात्रक? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का आपको एसआई मात्रक पता होना चाहिए। विद्युत आवेश का आप लोगों को
आप लोगों को विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पता होना चाहिए। ये क्या होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, ये इसका एसआई मात्रक है। या फिर एम्पियर सेकंड भी होता है, एम्पियर सेकंड भी आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब इस मात्रक का मतलब क्या है? मात्रक का मतलब होता है हम लोग चीजों को किस रूप में नापते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी मान लीजिए किसी का वजन नापना तो आप लोग किलोग्राम का यूज करते हैं, ठीक। और अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी द्रव नापना हो कि दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, तो आप किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार अगर हमें विद्युत आवेश मापना हो या फिर विद्युत आवेश अगर हमें नापना हो तो हम लोग विद्युत आवेश इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट हम लोग या तो कूलाम में करते हैं या फिर एम्पियर सेकंड में करते हैं। कूलाम को हम लोग सी से दर्शाते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ चीजें क्लियर हो गई कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। और विद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक। इसका मात्रक एम्पियर या फिर कूलाम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। तो विद्युत आवेश में आप क्या करिएगा? इसका परिभाषा ये याद कर लीजिएगा कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। इसी मौलिक गुण के कारण पदार्थ के विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं। ये याद कर लीजिएगा। ये आपको विद्युत आवेश की परिभाषा में पता होना चाहिए। कुछ चीजें यहाँ से एमसीक्यू के लिए पॉइंट बन सकती हैं। पहला कि विद्युत आवेश आपका अदिश भौतिक राशि है। दूसरा क्या है? इसका एसआई मात्रक कूलाम और एम्पियर प्रति सेकंड है। ये कुछ यहाँ से ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है। और अगर लिखने को भी आएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है तो आप उसमें ये पॉइंट बढ़ा सकते हैं जिससे एग्जामिनर पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको देखना है विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो विद्युत आवेश आपका दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत आवेश का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका धनात्मक और एक होता है आपका ऋणात्मक। एक होता है आपका धनात्मक विद्युत आवेश, एक आप लोगों का ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। धनात्मक विद्युत आवेश को हम लोग पॉजिटिव इंग्लिश में कहते हैं और ऋणात्मक विद्युत आवेश को हम लोग नेगेटिव कहते हैं। यानी यहाँ से हम लोग को एक बात ये क्लियर हो गई कि जो आपका विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश ये दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विद्युत आवेश और एक होता है ऋणात्मक विद्युत आवेश, ठीक। एक होता है धनात्मक विद्युत आवेश, एक होता है ऋणात्मक विद्युत आवेश। जैसे जब आपके घर में वायरिंग होती है तो एक ही सोर्स से दो वायर निकलते हैं, एक ही सोर्स से दो वायर निकलते हैं। तो उसमें जो एक वायर होता है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और दूसरे में निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। पहले में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, दूसरे में आपका निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। कभी भी आप देखिए कोई भी चीज लाइए, जैसे आप मार्केट से प्लग लाते हैं तब भी उसमें भी आपका दो वायर रहता है। कोई भी चीज आप लोग लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमेशा दो वायर रहता है। क्यों? क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और एक में निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। मतलब विद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका निगेटिव चार्ज होता है। एक आपका धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है, ठीक। उसी को हम लोग धनात्मक विद्युत आवेश या फिर ऋणात्मक विद्युत आवेश भी कहते हैं। हिंदी में इसका दूसरा नाम धनावेश और ऋणावेश भी होता है। धनावेश और ऋणावेश, ठीक। अब एक नोट पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हमेशा यूजफुल आएगा। यहां से लेकर के यहां तक, ये आप जब तक फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब तक आपको ये यूज में आएगा, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो क्लास 12th हो या फिर आपका ग्रेजुएशन और IIT लेवल का हो। ये टॉपिक आपको हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। कि अगर मान लीजिए, ये तो आप विद्युत आवेश ये तो आप लोग जान चुके हैं,
मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक विद्युत आवेश और एक होता है आप लोगों का ऋणात्मक विद्युत आवेश। ठीक, अब ये जो नोट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज होंगे, यानी दो एक ही प्रकार के चार्ज होंगे, मान लीजिए अगर एक ही प्रकार के चार्ज हैं, देखिए दो ही चार्ज होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक विद्युत आवेश, इसको हम लोग हिंदी में धनावेश भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। धनावेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। इसी तरह हमारा एक और होता है ऋणात्मक विद्युत आवेश, ऋणात्मक विद्युत आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणावेश। ऋणात्मक विद्युत आवेश को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और ऋणावेश को बोलते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यानी मुख्य रूप से हमारा जो चार्ज होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एक प्रकार के चार्ज होंगे, जैसे मान लीजिए एक आपका धनावेश है और एक आपका धनावेश है, एक आपका ऋणावेश है और ये एक आपका ऋणावेश है, तो ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करना है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या होंगे? दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को ये आपस में टच में नहीं लाएंगे। ठीक, वो इस अगर हम लोग विपरीत प्रकृति के आवेश लेते हैं, मान लीजिए एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस और एक हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज ले लिया, या फिर हम लोगों ने दूसरे कंडीशन में एक नेगेटिव चार्ज ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बच्चा लोग आकर्षित करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? ये दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक ऋणावेश और एक धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग आज के लेक्चर में विद्युत आवेश की परिभाषा को याद कर लीजिएगा, उसका मात्रक याद कर लीजिएगा, विद्युत आवेश किस प्रकार की भौतिक राशि है उसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखते हैं जो कि जरूरी है न्यूमेरिकल यानी आंतरिक प्रश्न के दृष्टिकोण से, और यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला नोट पॉइंट देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम के बराबर ऋणावेश होता है। इस आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19, लेकिन ये ऋणावेश होता है, ये आपका ऋणावेश होता है। या इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे आपका एमसीक्यू आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी -1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इस पर टिक करेंगे -1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ठीक, तो यहां से हमें ई का मान पता चल गया। ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम ना लिख करके मैं डायरेक्ट सी लिखूंगा, क्योंकि कूलाम को हम लोग सी से दर्शाते हैं। ठीक है, ओके। और इसी तरह जो प्रोटॉन पे जो हमारा आवेश होता है, प्रोटॉन चूंकि वो नाभिक का धनावेशित कण है, यानी उस पर धनावेश पाया जाएगा। ठीक, इसमें देखिए एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के बराबर
धनावेश होता है। ठीक, तो ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ऊपर का जो पॉइंट है आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स रखते हैं। इस पॉइंट पे मैं न्यूमेरिकल अभी आपको जल्दी तुरंत लगवाता हूँ। इस पर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही एक प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो वहीं से आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। इससे इसमें कहा है, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश यानी Q की गणना कीजिए। अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और चालक पर आवेश E हो तो चालक में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। बहुत ही शानदार ये बात कही गई है। इसे आप लोग ये फॉर्मूला अच्छे से रख लीजिए। इसे यूज कैसे करना अभी मैं बताता हूँ। n क्या है, n आपका चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। ठीक है, तो आप लोग इतना जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।